औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में INMET VFD CHF 100A को कीपैड और डिजिटल इनपुट टर्मिनल के ज़रिए रन करने का तरीका सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं जो सबसे पहले हमें ज़रूरी पता होना चाहिए कि किसी भी किस्म का इन्वर्टर हो उसको रन करने के लिए और इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के बेसिक 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 कीपैड के ज़रिए, नंबर 2 डिजिटल इनपुट टर्मिनल के ज़रिए और नंबर 3 कम्युनिकेशन मेथड के ज़रिए। तो इस वीडियो में हम कीपैड और डिजिटल इनपुट टर्मिनल के ज़रिए इन्वर्टर को रन करने और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने का तरीका सीखेंगे और इसके बेसिक पैरामीटर है वो हम बताएंगे कि इसके जो बेसिक पैरामीटर हैं वो क्या हैं। तो इसके जो सबसे पहले हमें जो पावर के कनेक्शन है वो हम देखते हैं। इसके पावर ये RST इनपुट टर्मिनल कनेक्शंस हैं और UVW मोटर के कनेक्शन हैं। हम कीपैड के ज़रिए मोटर को रन करते हैं। ये देखें मैं रन कर रहा हूँ लेकिन रन नहीं हो रहा। कीपैड के ज़रिए रन के सिग्नल को एक्टिव करने के लिए आपने पैरामीटर P001 को ज़ीरो करना है, तो आपका जो रन का सिग्नल है वो कीपैड के ज़रिए एक्टिव हो जाएगा। अब प्रोग्राम को इंटर किया और डाटा में इंटर करेंगे। ये देखिए P001 को 1 था, इसको 0 करेंगे तो ये कीपैड के ज़रिए रन का सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए कीपैड के ज़रिए P007 के पैरामीटर में जाकर 0 कर देंगे तो वो भी कीपैड के ज़रिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसको बैक जाते हैं। बैक जाके ये देखिए मैं रन करता हूँ तो ये जैसे मैंने अब कीपैड के ज़रिए रन किया तो यहाँ पे ये देखें ये रन की इंडिकेशन एक्टिव हो गई और जो VFD है वो रन हो चुकी है। ये देख लें इसके ऊपर 50 हर्ट्ज़ पे रन हो गई है। ये जैसे कि आप अभी मोटर भी देख सकते हैं, मोटर 30 किलोवाट की इस पर चल रही है और मोटर जो है कीपैड के ज़रिए रन हुई। अब ये नेविगेशन डाउन के ज़रिए मैं देखें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है। ये जो पैरामीटर कीपैड के ज़रिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का था वो P007 था, उसको 0 करेंगे तो अप एंड डाउन की नेविगेशन से फ्रीक्वेंसी अप भी होगी और डाउन भी होगी। ये इसके कीपैड के पैरामीटर थे। तो जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक हैं। अब ये देखिए 50 हर्ट्ज़ पे VFD रन है और अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे ये देखें कीपैड के ज़रिए मोटर को स्टॉप किया तो मोटर स्टॉप हो चुकी है। तो इट्स मीन जो मेरे रन का सिग्नल है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है कीपैड से हो रही है और इसके बेसिक जो पैरामीटर हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये हम इसकी वायरिंग डिजिटल इनपुट के ज़रिए VFD को रन करते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी वायरिंग कौन सी है। कॉमन और S1 जो सिग्नल है ये रन का होगा, कॉमन और S1 और +10 वोल्ट और AI1 एनालॉग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का सिग्नल होगा। कॉमन और S1 रन का सिग्नल होगा और +10 वोल्ट और जो AI1 है वो इसका एनालॉग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। तो अब मेरे पास पोटेंशियोमीटर नहीं था, हम पोटेंशियोमीटर होता तो हम पोटेंशियोमीटर के सिग्नल कर सकते थे ग्राउंड AI और +10 वोल्ट। अब मेरे पास पोटेंशियोमीटर नहीं था इसलिए मैंने +10 वोल्ट को AI पे जंपर कर दिया और इसके अकॉर्डिंगली मैं अब इसके पैरामीटर भी सेट करता हूँ। जी अब हम P501 को 1 पर सेलेक्ट करेंगे तो S1 फॉरवर्ड पे सेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम में जाके P5 में जाएंगे, P501 में जाएंगे और उसको हम 1 सेट कर देंगे। जब 1 सेट करेंगे S1 जो है वो फॉरवर्ड पे सेट हो जाएगा और ये ऑलरेडी 1 है, इसको मैं 1 पे ही सेट रहने दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे फ्रीक्वेंसी लोअर और हायर कमांड में। फ्रीक्वेंसी लोअर 0 रखेंगे, फ्रीक्वेंसी हायर 10 रखेंगे मैक्सिमम एनालॉग रेफरेंस। उसके बाद ये 12 में जाएंगे और ये ऑलरेडी 0 है लेकिन आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है। इसके बाद P514 में जाएंगे, उसको हमने 10 रखना है, मैक्सिमम एनालॉग रेफरेंस 10 वोल्ट रखना है आपने और ये ऑलरेडी 10 है। उसके बाद आपने दोबारा
जो हमारे जो बेसिक दो पैरामीटर हैं डिजिटल इनपुट टर्मिनल के ज़रिए रन सिग्नल का और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का, वो है P001 रन का टर्मिनल है, उसको हम 1 करेंगे। और इसके अलावा P007 एनालॉग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसको भी हम 1 कर देंगे। तो दोनों रन और फ्रीक्वेंसी मोड जो है वो डिजिटल इनपुट टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाएगा। P01 जो है वो रन का सिग्नल है, और P007 ये 0 था, कीपैड पे था, इसको हमने 1 पे करके डिजिटल इनपुट पर कर दिया। ये है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस का सिग्नल है। अब P001 को भी हम इसी तरह 1 पे करते हैं, तो रन कमांड जो है वो भी डिजिटल इनपुट टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसके बेसिक तमाम पैरामीटर सेट कर दिए, लेकिन VFD अभी रन क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही इसका रन का सिग्नल दिया हुआ था, इसलिए नहीं हुई। अब मैं रन के सिग्नल को निकाल के इसको दोबारा रन का सिग्नल देता हूँ, तो ये VFD जो है वो रन हो जाएगी। ये देखें, अब मैंने दोबारा रन का सिग्नल दिया तो ये VFD पे रन का सिग्नल एक्टिव हो गया। इट्स मीन VFD रन हो चुकी है। अब हम इसको बैक जाते हैं, ये देखें VFD रन हो रही है, और ये VFD हमारी 50 हर्ट्ज़ पर रन हो चुकी है। तो हम इसको दोबारा स्टॉप कर देते हैं, और इस तरह हमारे जो कीपैड और डिजिटल इनपुट टर्मिनल के जो कनेक्शन थे और इसके बेसिक पैरामीटर थे वो हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। थैंक यू सो मच।